कैसे आप सब लोग, चलिए शुरुआत करते हैं आज एक नई क्लास की, जहां पर हम डिस्कस करने वाले हैं क्लास नंबर 22 को। दोस्तों क्लास नंबर 22 तक आ चुके हैं। वोकैबुलरी हम कवर कर रहे थे, जहां पर हम ब्लैक बुक को कवर कर रहे हैं। दोस्तों टेलीग्राम चैनल पर लिंक मिल जाएगा, पीडीएफ मिल जाएगी, बुक मिल जाएगी, सब कुछ मिलेगा। जाकर टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिए। और जहां पर हम डिस्कस कर रहे हैं मोस्ट रिपीटेटिव एसएससी वन वर्ड सब्स्टिट्यूशंस, जो कि आपके एग्जाम में बार बार रिपीट होते हैं और रिलेवेंट होते हैं आपके एग्जाम के लिए। तो ध्यान रखिएगा दोस्तों, इन वर्ड्स को कवर करना बहुत जरूरी है दोस्तों। जहां पर हम प्रीवियसली आज वोकैबुलरी को कवर करते हैं, और आज हम नया कुछ लेकर आए हैं आपके लिए, सिनोनिम और एंटोनियम्स भी यहां पर कवर करेंगे दोस्तों। तो चलिए शुरुआत करते हैं आज इस नई क्लास की। लेट्स बिगिन। दोस्तों पहला वर्ड आपकी स्क्रीन पे यूफेमिज्म। देखिए यूफेमिज्म क्या होता है? अगर किसी शब्दों को, जो कठोर शब्द होते हैं, जो हार्ड शब्द होते हैं, उनको आप सॉफ्टली बोल देते हो, इसको यूफेमिज्म बोलते हैं। जैसे कि अगर आपके पास कोई नौकरी कर रहा है और आपको उसे कहना है कि मैं आपको नौकरी से निकालता हूं, तो इसको कहने के दो तरीके हैं। एक तरीका तो कठोर है, यू आर फायर्ड, तुम्हें नौकरी से निकाला जाता है। और दूसरा सॉफ्ट तरीका है कहने का कि आई एम लेटिंग यू गो, आई एम लेटिंग यू गो, मैं तुम्हें जाने देता हूं। इसका मतलब भी नौकरी से निकालने का होता है। तो किसी चीज को सॉफ्टली बोल देने को ही हम यूफेमिज्म बोलते हैं। ध्यान रखिएगा दोस्तों, जब भी यूफेमिज्म आ जाएगा उसके कुछ सिनोनिम्स पूछेगा, उसके कुछ एंटोनियम्स पूछेगा। तो जब भी आपसे सिनोनिम पूछे तो बोल देना यूफेमिज्म एक ऐसा व्यक्ति होता है जो बात को सर्कुमुलेशन होता है, यानी कि बात को घुमा घुमा के बोलता है, डायरेक्टली नहीं बोलता, सॉफ्टली बोलता है। जो इनडायरेक्टनेस को दिखाता है, यानी कि किसी बात को डायरेक्ट ना बोल के इनडायरेक्ट बोलने वाले को यूफेमिज्म बोलते हैं। या फिर डेलिकेसी बोल सकते हैं इसको। डेलिकेसी क्या होती है? डेलिकेसी का मतलब होता है कि कोई बात बहुत बारीकी से, बहुत ध्यानपूर्वक बोली जाए, है ना, बड़े तेज पंक्ति से बोली जाए, बड़ी कीननेस से बोले जाए, बड़ा ध्यानपूर्वक बोला जाए, तो उसको हम डेलिकेसी बोलते हैं। सॉफ्टनिंग, सॉफ्ट का मतलब तो आपको पता है ना, नरम तरीके से बात करने को क्या बोलते हैं? यूफेमिज्म बोलते हैं। तो समझे ना? समझे तो लाइक करिए वीडियो को और अभी सब्सक्राइब कर दीजिए दोस्तों। अगर हम इसके एंटोनियम्स की बात करें, देखो एंटोनियम्स का मतलब होता है विपरीत शब्द। किसी शब्द का एंटोनियम, उसका विपरीत शब्द। जैसे दिन का विपरीत शब्द क्या होता है? रात। ऐसे ही यूफेमिज्म का विपरीत शब्द क्या होते हैं? देखो यूफेमिज्म का मतलब होता है कठोर शब्द को सॉफ्ट तरीके से बोल देना। और इसके जो एंटोनियम्स हो गए वो हो गए ब्लंटनेस। ब्लंटनेस का मतलब होता है कि बिल्कुल जैसे मुंहफट व्यक्ति होते हैं ना, डायरेक्टली कुछ भी बोल देते हैं, उनको ब्लंट बोलते हैं कि मुंहफट इंसान है। ठीक है। डायरेक्टनेस, बिल्कुल डायरेक्ट बोल देना, किसी फिल्टर के बगैर एकदम डायरेक्ट बोल देना। या फिर फ्रैंकनेस, फ्रैंकनेस मतलब खुले रूप से बोल देना। ठीक है। वल्गैरिटी मतलब पूरी बदतमीजी के साथ में पूरा ओपन माइंडेड बोल देना कि यार ऐसे ऐसे है, तुम ऐसे हो, तुम ऐसे हो, तो इसको बोलते हैं वल्गैरिटी। ठीक है। और एक्सप्लिसिटनेस, देखो एक्सप्लिसिट का मतलब है किसी चीज को बहुत ही साफ तरीके से बोल देना, ज्यादा घुमा फिरा कर नहीं, बिल्कुल क्लियरली एक्सप्लेन कर देना। ठीक है, उसमें कोई कंफ्यूजन ना बचे, उसको भी एक्सप्लिसिटनेस बोलते हैं। अच्छा, कभी भी याद रखना आप कि जब भी कोई सिनोनियम और एंटोनियम्स पूछेगा, तो कभी भी किसी वर्ड का कोई वर्ड तो एग्जैक्ट सिनोनिम हो जाता है, कभी कभी नहीं होता है, तो वो हम प्रैक्टिस से ही सीख सकते हैं। ठीक है। तो यहां पर देखिए यूफेमिज्म का मतलब क्या हुआ? कठोर शब्दों के स्थान पर मधुर शब्दों का यूज करना ही यूफेमिज्म बोलता है, यानी कि पोलाइट इनडायरेक्ट एक्सप्रेशन फॉर समथिंग अनप्लेजेंट। कोई चीज बहुत ज्यादा अनप्लेजेंट है, जो आपको खुशी नहीं देती, उस बात को आप किस तरीके से बोल देते हो? पोलाइटनेस से बोल देते हो। दैट्स इट। अगला वर्ड देखिए दोस्तों, अगला वर्ड है एक्सपोज। देखिए दोस्तों, यहां पर हम सिनोनिम एंटोनियम्स कर रहे हैं, तो इसका मतलब है कि 5 सिनोनिम और 5 एंटोनियम्स करेंगे, यानी कि एक ही स्लाइड में आपके 10 वर्ड यूज हो रहे हैं, तो यहां पर हम कम स्लाइड को यूज करेंगे। ठीक है। तो देखिए एक्सपोज का मतलब क्या होता है? एक्सपोज का मतलब है खुलासा करना। किसी चीज का आप रिवील कर रहे हो, किसी चीज को खोल रहे हो, ओपन कर रहे हो, उसको बोलते हैं एक्सपोज करना। जैसे कि आए दिन सेलिब्रिटी को एक्सपोज करते रहते हैं कुछ यूट्यूबर्स, यानी कि उनके राज खोल रहे होते हैं, तो उसको एक्सपोज बोलते हैं। क्या क्या बोलते हैं? तो रिवील, खोल देना, अनकवर कर देना, यानी कि खोल देना। एंड मेक समथिंग नोन, जो किसी को पता नहीं था उस बात का अभी नोन कर देना, उसको सबको पता दिला देना को ही हम क्या बोलते हैं? उसको एक्सपोज बोलते हैं। जैसे कि सच को, जब आप सच को आप खोलते हो तो उसको बोलते हैं एक्सपोज करना। यहां पर देखिए इसके सिनोनिम देखिए, यानी कि एक्सपोज के जैसे शब्द देखिए, रिवील करना, खोल देना, डिस्क्लोज कर देना। डिस्क्लोज मतलब देखो, क्लोज का मतलब बंद कर देना, डिस्क्लोज का मतलब है किसी चीज का खुलासा करना। अनवील, अनवील का मतलब भी खुलासा करना। ले बेयर, देखो बेयर शब्द का मतलब होता है नंगे पैर, जैसे बेयर फीट बोलते ना, बेयर फीट पे जा रहा है, यानी कि नंगे पैर जा रहा है। तो ले बेयर यानी कि किसी चीज का
ऊपर से कुछ उतार देना, ले बेयर कर देना, है ना। डिस्प्ले, डिस्प्ले का मतलब क्या होता है कि दिखावा करना, ठीक है। डिस्प्ले क्या होता है, दिखावा करना। अच्छा, यहाँ पर जब कोई किसी चीज को एक्सपोज करता है तो उसको दिखावा ही तो करता है, उसको खोलता है उसको, तो डिस्प्ले करना, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए इसके एंटोनियम्स देखिए, यानी कि इसके विपरीत शब्द देखिए दोस्तों। किसी चीज को हाइड करना, देखो एक्सपोज का मतलब खोलना होता है और इसका विपरीत शब्द क्या होगा, छिपाना, हाइड करना। कंसील करना, कंसील का मतलब भी किसी चीज को छिपाना होता है। मान लिया आप 1 किलो आम ले जा रहे हो, है ना, और अपने घर से जा रहे हो आप, तो आप उसको कंसील कर लेते हो, कोई देख ना ले, अकेला खाऊंगा, आम का मौसम है ना। तो जो चीज़ आपको पसंद होती है उसको कंसील करते हो ना, छिपा के ले जाते हो, तो इसको बोलते हैं कंसील करना, हाइड करना। देखो सील्ड क्या होता है, सील्ड जब जंग होती थी ना तो तलवार से लड़ते थे, तो सील्ड होती थी एक लोहे की, उससे हम क्या करते थे, अपने आप को कवर करते थे। तो सील्ड का मतलब क्या है, किसी चीज को कवर करना, हाइड करना या फिर कंसील करना, छिपाना। कॉमरफ्लेज, कॉमरफ्लेज का मतलब होता है दोस्तों, आपने देखा होगा आर्मी के जो सैनिक होते हैं वो अपने चेहरे पर अलग अलग कलर लगा लेते हैं ताकि वो जंगल में छिप सके, वो किसी को दिखाई ना दे, है ना। पेंट कर लेते अपने चेहरे पे और अपने कपड़े भी इस तरह से पहनते हैं जो वो पेड़ पौधों में मिल जाए ताकि किसी को नजर ना आए, तो उसको कॉमरफ्लेज बोलते हैं, यानी कि छिप जाना, ठीक है। एक्सपोज का मतलब खुलना और कॉमरफ्लेज का मतलब छिप जाना, तो ये इसका एंटोनियम्स है। उसके बाद यहाँ पर देखिए ऑब्सिकेट, ऑब्सिकेट का मतलब है कुछ धुंधला हो जाना, कुछ छिप जाना, ऑब्सिकेट, है ना, ऑब्सिकेट। तो यहाँ ध्यान रखना मेरे दोस्तों कि जब भी एंटोनियम और सिनोनियम आ जाए तो एग्जैक्ट मीनिंग नहीं आएगा, कुछ उसका थोड़ा सा कॉन्टेक्चुअल मीनिंग आएगा, उसका थोड़ा सा उससे मिला जुला मीनिंग आएगा, एग्जैक्ट मीनिंग नहीं होता है, ठीक है। होता है तो मिल जाएगा, कभी कभी नहीं होता है, तो वो भी हमें उसकी आदत बनानी पड़ेगी, क्योंकि ऑब्सिकेट का मतलब होता है किसी चीज का धुंधलापन होना। तो जब इसका एंटोनियम पूछेगा तो कॉमरफ्लेज का मीनिंग तो होता है किसी सिपाही के चेहरे पे कोई रंग वगैरह लगा के छिपाना, और ऑब्सिकेट का मतलब होता है कुछ धुंधला होना। दोनों वर्ड बहुत अलग है, लेकिन इनका एक सेम मीनिंग है कि किसी चीज को हाइड करना, इनके अंदर एक सेम कॉन्टेक्स्ट छिपा हुआ है, किसी चीज को हाइड करना, तो इसी वजह से ये एक ही लिस्ट में आ जाते हैं, ठीक है। चलिए अगला वर्ड देखते हैं। अगला वर्ड है फेबल। दोस्तों फेबल होती है एक ऐसी कहानी, एक ऐसी कथा जिसमें जानवर होते हैं। यहां पर देखें, अ शॉर्ट स्टोरी दैट टीचेस अ लेसन और मोरल। ये नैतिक कहानी होती है, जैसे कि हमने कछुए की और किसकी, खरगोश की कहानी सुनी थी, तो उसको हम फेबल बोलते हैं, क्योंकि वहां पर जो कैरेक्टर होते हैं वो जानवर होते हैं, तो जानवरों की एक कहानी को हम फेबल बोलते हैं, ठीक है। एंड दैट ऑफन हैज एनिमल एज द मेन कैरेक्टर, जिसमें जो जानवर होते हैं वो मेन कैरेक्टर होते हैं, वही मेन प्ले रोल करते हैं, तो उसको हम फेबल बोलते हैं। क्या बोलते हैं, फेबल। तो यहां पर देखें, इस पिक्चर को देखें, ये एक फेबल है दोस्तों, और यहां पर सिनोनियम एंटोनियम्स देखिएगा फेबल का। एक कहानी के सिनोनियम क्या होते हैं, एलिगरी, यानी कि एलिगरी भी एक ऐसी कहानी होती है, एक ऐसी एक तरह से एक इमेजिनरी कहानी होती है, ठीक है। पैराबल, मॉरल टेल, लीजेंड। लीजेंड का मतलब क्रांतिकारी भी होता है, और लीजेंड का मतलब एक शब्द से भी होता है जिसका मीनिंग होता है कोई कहानी या कोई कविता, ठीक है। तो देखिएगा, अब यहां पर देखिए, नीति कथा हिंदी में इसको बोलेंगे जिसके पात्र पशु होते हैं, उस कथा को, उस कहानी को हम क्या बोलते हैं, फेबल बोलते हैं। समझ गई ना। इसके एंटोनियम देखिए दोस्तों, फैक्ट। देखिए कहानी जो होती है वो झूठी होती है, फिक्शनल होती है, लेकिन फैक्ट और जो फेबल का जो अपोजिट शब्द होगा वो होगा फैक्ट, यानी कि जो सत्य है, जो तथ्य है, ठीक है। नॉन फिक्शन, फिक्शन का मतलब होता है झूठी कहानी, और नॉन फिक्शन का मतलब होता है सच्ची कहानी, ठीक है। और रियलिटी, जो रियल हो, ठीक है। और टेस्टिमनी, ये सब इसके क्या है, ये सब इसके एंटोनियम्स है। समझ गए ना। चलिए एक सेंटेंस यहां पे लिखा हुआ है, द फेबल ऑफ द टर्टस एंड हेयर। यहां पे देखिए, हेयर का मतलब होता है खरगोश से। हम रैबिट रैबिट सुनते आ रहे हैं बचपन से, लेकिन रैबिट की एक प्रजाति होती है, उसको भी हेयर बोलते हैं, यानी कि खरगोश के जैसा ही दिखने वाला खरगोश ही होता है, उसको हेयर बोलते हैं, उसके कान लंबे होते हैं थोड़े। तो रैबिट और हेयर दोनों एक ही स्पीसीज है, लेकिन दोनों खरगोश है, ठीक है। चलिए यहां पे देखिए, द फेबल ऑफ टर्टस एंड हेयर टीचेस अस द वैल्यू ऑफ परसिस्टेंस एंड नॉट अंडरएस्टिमेटिंग अदर। जो ये हेयर की और खरगोश की जो एक कहानी है वो हमें क्या सिखाती है, परसिस्टेंस, यानी कि लगातार चलते जाओ। कछुआ क्या करता है, लगातार चलता है, जब तो जीतता है, और उस परसिस्टेंस है उसके अंदर, परसिवरेंस है, लगातार चलना और रुकना नहीं है उसके अंदर। ये कहानी के अंदर बताया गया है कि जो लगातार चलते हैं वही जीतते हैं। तो कभी भी ऐसे लोगों को हमें क्या नहीं करना चाहिए, अंडर एस्टिमेट नहीं करना चाहिए, ठीक है दोस्तों। चलिए अगला वर्ड देखते हैं।
अगला वर्ड देखिए दोस्तों, अगला वर्ड है आपकी स्क्रीन पे फैंटेसी। देखिए फैंटेसी क्या होता है, हम बचपन में अपने मन में सोचते थे ना कि मैं यार हीरो बन जाऊंगा, सुपरमैन बन जाऊंगा, उसके बाद मैं वहां पर जाऊंगा, उनको बचाऊंगा, ये करूंगा वो करूंगा। तो ये हम अपने मन में मन गढ़ंत कहानी जो चलाते रहते हैं, जिनमें हमें बहुत खुशी मिलती है कि मैं सुपरमैन बन गया, मेरे अंदर बहुत पावर आ गई, है ना। ये सब चीज़ें ये क्या होती है, फैंटेसी होती है, ये हमारे अंदर चल रही होती है, फैंटेसी होती है, इन्हीं को हम फैंटेसी बोलते हैं। अ प्लेजेंट सिचुएशन दैट यू इमेजिन, एक प्लेजेंट यानी कि खुशनुमा एक इमेजिनेशन होती है जिसको हम फील करते हैं, बट दैट इज अनलकीली टू हैपन। ये होती नहीं है, अनलकीली होती है, मतलब होती नहीं है, बस हम इन्हें सोचते हैं, बहुत अच्छा लगता है, इनको फैंटेसी बोलते हैं। ठीक है, जैसे ये बच्चा सोच रहा है कि मेरे सींग निकल जाएंगे और मैं किसी पिक्चर का हीरो बन जाऊंगा, तो ये फैंटेसी है, उसके मन में चल रहा है। अब यहाँ पर देखिए, काल्पनिक परिस्थितियां जो होती है वास्तविकता से जो दूर होती है, यानी कि रियलिटी से दूर जो कहानी होती है, जो बच्चा सोच रहा है कि ये मैं कल्पना करता है, उसी को हम क्या बोलते हैं, उसी को हम फैंटेसी बोलते हैं। यहाँ पर इसके सिनोनिम देखिए, फिक्शन। फिक्शन कौन सी किताबें होती है, फिक्शन वो किताबें होती है जो किसी झूठी कहानियों पर आधारित होती है, जो मनगढ़ंत कहानियां होती है उनको फिक्शन बोलते हैं। तो फैंटेसी भी एक फिक्शन है। फैंटेसी क्या होती है, यानी कि काल्पनिक एक सोच है, और फिक्शनल भी एक काल्पनिक है, यानी कि जो रियलिटी से बहुत दूर है ना। इमेजिनेशन यानी कि जो बस ख्यालों में है, जो रियल नहीं है, बस इमेजिनेशन में है। इंचेंटमेंट, इंचेंटमेंट का मतलब यही होता है, ठीक है। और फेरी टेल, फेरी टेल मतलब परियों की कहानी, समझ गए ना। तो याद रखिए, फिक्शन, इमेजिनेशन, इंचेंटमेंट और फेरी टेल इसके सिनोनिम्स हो गए। और फैंटेसी के एंटोनिम्स क्या हो गए, फैंटेसी होती है एक झूठी कहानी या झूठी इमेजिनेशन, और इसका अपोजिट वर्ड जो होगा वो होगा रियलिटी, सच्चा, है ना। तो रियलिटी, नॉन फिक्शन, रैशनैलिटी। रैशनैलिटी का मतलब समझिए, रैशनल का मतलब होता है तार्किक, और रैशनैलिटी का मतलब तर्क मत सहित, है ना। और रियलिज्म मतलब जो रियल हो, रियलिज्म मतलब जिसमें क्या हो, वास्तविकता हो, समझ गए ना। तो ये एंटोनियम और सिनोनियम में रहे इनके, ठीक है। यहाँ पर देखिए, द चिल्ड्रन इमेजिनेशन रैन वाइल्ड एज दे एंटर द इंचेंटेड फॉरेस्ट। जो बच्चों की जो इमेजिनेशन होती है, जो उनकी एक सोचने की क्षमता होती है, उसमें वो क्या सोचते हैं कि वो एक एंटर करते हैं, किसमें, इंचेंटेड फॉरेस्ट में, एक बहुत ही खूबसूरत से जंगल में वो एंटर करते हैं, फिल्ड विद मैजिकल क्रिएचर। वहाँ पर वो देखते हैं कि बहुत ही जादुई वहाँ पर क्रिएचर, जानवर है बहुत जादुई, एंड फैंटास्टिकल एडवेंचर, और वहाँ पर बहुत ही जो काल्पनिक परिस्थिति से उन्होंने अपने मन में जो जंगल बनाया था उसको फैंटास्टिकल बोला गया, है ना। फैंटास्टिकल एडवेंचरस, उसने देखा कि वहाँ पर बहुत ही जो जंगल था वो बहुत ही ज़्यादा एडवेंचरस था, बहुत ही ज़्यादा एकदम से अच्छा था, ठीक है। चलिए अगला वर्ड देखते हैं। अगला वर्ड है फैसिस्ट। देखो फैसिस्ट कौन होता है, जो तानाशाही का समर्थक होता है उसको फैसिस्ट बोलते हैं। यहां पर देखिए, एक पॉलिटिकल आइडियोलॉजी होती है ये, यानी कि एक विचारधारा होती है, राजनीतिक विचारधारा, और एक सिस्टम होता है कैरेक्टराइज्ड डिक्टेरियल पावर। डिक्टेरियल पावर का ये क्या होता है, एक तरह से समर्थक होता है। डिक्टेरियल का मतलब है तानाशाही पावर जो होती है, यानी कि कोई शासक तानाशाही करे, किसी देश के ऊपर जोर जबरदस्ती राज करे, उसको तानाशाही बोलते हैं, उसको डिक्टेरियल बोलते हैं। तो डिक्टेरियल पावर का जो क्या होता है, जिसमें कैरेक्टराइज होती है, जिसमें क्वालिटी होती है एक्सट्रीम नेशनलिज्म, यानी कि बहुत हाई लेवल पर राष्ट्रवाद को वो मानते हैं, यानी कि इतना राष्ट्रवाद को मानते हैं कि वो अंधे हो जाते हैं, वो सही गलत में फर्क करना भूल जाते हैं और बहुत ही ज्यादा क्रूर बन जाते हैं, है ना। सप्रेशन ऑफ डिसेंट, सप्रेशन का मतलब है दबाना, डिसेंट का मतलब होता है किसी जो आपके खिलाफ बोल रहा है, जो सत्य बोल रहा है, जो आपको आपके साथ लड़ रहा है, उसको डिसेंट बोलेंगे। तो ये अपने डिसेंट को दबा देते हैं। एंड स्ट्रॉन्ग कंट्रोल ओवर सोसाइटी एंड द इकोनॉमिक, और इनका स्ट्रॉन्ग कंट्रोल होता है किसके ऊपर, समाज के ऊपर और इकोनॉमी के ऊपर, यानी पैसे के ऊपर। तो इन लोगों को हम क्या बोलते हैं, तानाशाह बोलते हैं। जैसे कि आपको पता है कि जो यहां पर देखिए फैसिस्ट की पिक्चर है, ये कौन है, तो यहां पर देखिए हिटलर की पिक्चर लगी हुई है, उसको फैसिस्ट बोला जाता है कि वो तानाशाही का समर्थक था। वो ये सोचता था कि मैं अकेला पूरे अपने उस पर राज करूंगा, और ये तानाशाही का एक सिंबल माना जाता है। तो इसको हम बोलते हैं कि फैसिस्ट ऐसा इंसान होता है जो तानाशाह होता है। हिटलर एक तानाशाह था। तो यहां पर देखिए, द डिक्टेटर इंप्लीमेंटिंग ए सीरीज ऑफ ऑप्रेसिव पॉलिसीज। जो डिक्टेटर है वो तानाशाह है, वो क्या कर रहा है, इंप्लीमेंट कर रहा है, लागू कर रहा है, कौन सी, ऑप्रेसिव पॉलिसी, यानी कि जो लोगों का दमन करे, लोगों का कुचले, ऐसी पॉलिसी को इंप्लीमेंट कर रहा है। टू मेंटेन हिज फैसिस्ट रिजीम, अपने फैसिस्ट यानी कि अपना तानाशाही रिजीम को, यानी तानाशाही सरकार को चलाने के लिए उन्होंने ये सब कुछ किया है, ठीक है। तो यहां पर देखिए तानाशाही के सिनोनिम देखिए, उसके जैसे शब्द, डिक्टेरियल, डिक्टेशन से बना डिक्टेरियल, यानी कि डिक्टेटर जो शब्द है उससे बना डिक्टेरियल, यानी कि तानाशाही, है ना। टोटलिटेरियन, देखो टोटलिटेरियन का मतलब क्या होता है, अगर कोई
एक व्यक्ति टोटल जनता पे राज करना चाहे तो टोटलिटेरियन बोलते हैं, यानी कि सभी पे राज करने वाले को टोटलिटेरियन बोलते हैं। ठीक है, टोटल लोगों पे टोटलिटेरियन तानाशाही से रिलेटेड है। ऑटोक्रेट यानी कि ऑटो का मतलब खुद, खुद तानाशाही करे, खुद राज करे सब पे और किसी की ना सुने, उसको ऑटोक्रेट बोलते हैं। डेस्पोटिक तानाशाही होती है। टायरेनिकल सेम वर्ड है, टायरेनिकल है ना, टायरेनिकल, डेस्पोटिक, ऑटोक्रेटिक एंड टोटलिटेरियन एंड डिक्टेरियल, ये सब शब्द किसको दिखाते हैं? तानाशाही को, यानी कि फैसिस्ट को दिखाते हैं। अब एंटोनियम शब्द देखिए, डेमोक्रेटिक यानी कि जो प्रजा की माने, डेमो, डेमो का मतलब प्रजा, क्रेटिक मतलब शासन, जो प्रजा शासन की सुने उसको डेमोक्रेटिक बोलते हैं, है ना। लिबरल, देखो लिबरेशन का मतलब क्या होता है? किसी को आजाद कर देना, कि यार ठीक है तुम लिबरल हो, तुम आजाद हो, तुम जो चाहो वो कर सकते हो, तो इसको बोलते हैं लिबरल। यानी कि एक ऐसा देश जहां पर सबको अपने अपने धर्म मानने की जो होती है, क्या होती है, एक स्वतंत्रता होती है। लेकिन डिक्टेटरशिप में ऐसा नहीं होता है, वहां पर जो डिक्टेटर कहेगा वही होगा, है ना। लेकिन हमारे देश में क्या है, लोग लिबरल है, अपना अपना धर्म अपना अपना धर्म को फॉलो करते हैं, और डेमोक्रेटिक कंट्री है, इगैलिटेरियन है, ठीक है, और प्लूरलिस्टिक यानी कि बहुवाची समाज है हमारा। प्लूरल का मतलब क्या होता है? बहु, एक से ज्यादा। तो प्लूरलिस्टिक सोसाइटी वो होती है जहां पर एक से ज्यादा धर्म के लोग एक साथ रहते हैं, प्लूरलिस्टिक सोसाइटी, है ना। एंड टॉलरेंट, टॉलरेंट का मतलब क्या होता है? सहनशीलता, यानी कि हमारे अंदर बहुत ज्यादा सहनशीलता है, टॉलरेंस है, हम एक दूसरे को सहनशील करते हैं। हिंदू मुस्लिम एक साथ साथ रहते हैं, एक दूसरे को सहन कर रहे हैं, सब एक दूसरे के धर्म को रिस्पेक्ट करते हैं। अभी देखा आपने एक मूवी आई थी आदिपुरुष, तो उसके खिलाफ हिंदू भी खड़े हुए, मुसलमान भी खड़े हुए, उन्होंने बोला कि इसमें हनुमान जी के मुंह से जो शब्द बुलाए गए वो बहुत ही अप्रिय थे। तो हम बहुत ही टॉलरेंट है एक दूसरे के धर्म के प्रति, है ना। मैं खुद इस चीज को क्रिटिसाइज करता हूँ कि हमने रामायण देखी है बचपन में। हम जब बचपन में अपने स्कूल से आते थे तो शाम के टाइम शायद आती थी, या शाम के टाइम ही आती थी शायद, तो हम रामायण देखते थे। हमें नहीं पता था कि हम किस धर्म के हैं और हम किस धर्म की चीजें देख रहे हैं। हमारी फैमिली भी देखती थी, हमारे मम्मी पापा अब्बा अम्मी वो भी देखते थे। तो रामायण एक ऐसा सीरियल था जो किसी रिलीजन से कभी कनेक्ट ही नहीं हुआ। लेकिन अभी हनुमान जी के मुंह से ऐसे शब्द बुलवाना, ये सभी हम हिंदुस्तानियों के भाव पर एक तरह का वॉर है, एक तरह का एक अटैक है। तो इन चीजों को हम एक्सेप्ट नहीं कर सकते। ये हमारी संस्कृति को दिखाता है कि हम अभी भी बहुत टॉलरेंट है एक दूसरे के प्रति, ठीक है। तो हिंदू मुस्लिम हम सब मिलकर साथ साथ रहेंगे और बहुत अच्छा करेंगे दोस्तों, बहुत आगे जाएंगे, अपने देश को लेके जाएंगे, बढ़ेंगे, मेहनत करेंगे, बहुत अच्छा करेंगे दोस्तों। और देखना बुराइयों को खत्म करेंगे, ठीक है। और मैं अपने खासकर मुस्लिम समाज से कहना चाहता हूँ कि आप थोड़ा पढ़ाई में, मैं जानता हूँ कि हमारे मुस्लिम समाज में क्या होता है कि पढ़ाई में लोग थोड़ा सा इंटरेस्ट नहीं लेते, तो बढ़िया आगे, अभी तो बहुत अच्छा हो रहा है, तो अभी बहुत ध्यान दे रहे हैं, लेकिन और भी ज़्यादा इंप्रूव करने की ज़रूरत है ताकि हम और अच्छे से ग्रो कर सके, अपनी सोसाइटी को, अपने समाज को एक अच्छा समाज बना सके, ठीक है। चलिए अगला वर्ड देख लेते हैं दोस्तों। अगला वर्ड है फैटल। फैटल का मतलब होता है जानलेवा, खतरनाक, यानी कि देखिए कॉजिंग और एंडिंग इन डेथ, यानी कि जो कारण बने किसका? मृत्यु का, उसको हम फैटल बोलते हैं। जैसे कि अगर कोई एक्सीडेंट हो गया, फैटल एक्सीडेंट हो गया, यानी कि जानलेवा एक्सीडेंट हो गया, यानी कि जान गई नहीं उसमें लेकिन जानलेवा था वो, तो उसको बोलते हैं फैटल। जिसकी वजह से मृत्यु हो सकती थी या हो सके उसको फैटल बोलते हैं। जैसे कि फैटल डिजीज, यानी कि ऐसी बीमारी जिसमें मृत्यु हो सकती है, फैटल डिजीज। हम ऐसा बोल सकते हैं कोविड-19 वॉज ए फैटल डिजीज। कोविड-19 जो थी वो एक फैटल, यानी कि जिसमें जानलेवा बीमारी थी, है ना। फैटल का मतलब समझ गए ना, जानलेवा। इसके सिनोनिम देखिए, डेडली यानी कि जो मृत्यु ला सके, यानी कि डेडली यानी कि बहुत ही ज्यादा मृतक जो होता है, ठीक है। लीथल, लीथल भी वही होता है, घातक होता है, बहुत ज्यादा घातक, बहुत ज्यादा खतरनाक, है ना। मॉर्टल, देखो इमॉर्टल का मतलब है जो कभी मरे ना, और मॉर्टल का मतलब है जिसकी मृत्यु तय हो, तो मॉर्टल, ठीक है, उसी से रिलेटेड है फैटल से ही। डिस्ट्रक्टिव यानी कि खतरनाक, एकदम बर्बाद कर देने वाला। डेवेस्टेटिंग होता है घातक, बहुत ज्यादा डेवेस्टेटिंग। कभी कभी सैलाब आता है ना, बाढ़ आती है, डेवेस्टेटिंग बाढ़ आती है ना, फ्लड, डेवेस्टेटिंग फ्लड, यानी कि बहुत ज्यादा बर्बाद करने वाली, घातक, बहुत ज्यादा तहस नहस करने वाले को हम डेवेस्टेटिंग बोलते हैं। और यहाँ पर देखिए एंटोनियम देखिए, हार्मलेस यानी कि जो नुकसान ना पहुंचाए। देखो फैटल वो है जो नुकसान पहुंचाए, जो मार सके, और उसका एंटोनियम, उसका विपरीत शब्द क्या होगा? हार्मलेस। बिनाइन, बिनाइन भी एक बहुत ज्यादा सॉफ्ट और काम चीज को कहते हैं कि ही इज वेरी बिनाइन, कि ये बहुत ही ज्यादा सॉफ्ट है, बहुत ही ज्यादा काम है, बहुत ही ज्यादा शांत है, उसको बिनाइन पर्सनैलिटी बोलते हैं। नॉन लीथल, लीथल का मतलब होता है खतरनाक, जानलेवा। नॉन लीथल का मतलब होता है जो सॉफ्ट हो, जो नुकसान ना करे, है ना। सेफ, जो बहुत ज्यादा सेफ हो। एंड फॉर्चियस, फॉर्चियस का मतलब क्या होता है? देखो फॉर्च्यून होती है किस्मत,
यानी कि फॉर्च्यून का मतलब किस्मत से होता है, और फॉर्चेस का मतलब होता है जिसकी किस्मत अच्छी हो, उसको फॉर्चेस बोलेंगे, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए हमने फैटल शब्द का मतलब भी देख लिया। थैंक यू सो मच दोस्तों, आज की क्लास को यहीं खत्म करते हैं। आई होप सो को आपको ये वीडियो पसंद आई होगी, और दोस्तों कमेंट करके जरूर बताइएगा कि ये वीडियो आपको कैसी लगी, जरूर बताइएगा दोस्तों। अगर इस वीडियो पे आई थिंक सो मैं इस वीडियो पे 100 लाइक्स का टारगेट लगाता हूं, अगर इस वीडियो पे 100 लाइक्स होते हैं तो इस सीरीज को हम कंटिन्यू करेंगे, अगर नहीं भी हुए तो भी करेंगे। बस मैं चाहता हूं कि आप लोग लाइक करें, ठीक है, और कमेंट करें। किसी ना किसी बच्चे को इससे हेल्प मिल रही होगी, कोई ना कोई बच्चा ऐसा होगा जिसको मेरी जरूरत है, ठीक है। आजकल तो पेड कोर्स का जमाना चल गया है, सब पेड कोर्स खरीदने लगे, और यही कारण है कि जो फ्री एजुकेटर्स है ना वो अभी सफर कर रहे हैं, क्योंकि हर लोग ये सोचते हैं कि जो पैसा लेके पढ़ा रहा है वो अच्छा पढ़ाएगा। जरूरी नहीं है, पेड कोर्स में तो और भी ज़्यादा बुरी हालत है, क्योंकि वहाँ पे प्रेशर नहीं होता, पहले ही पैसा ले लेते हैं, तो टीचर्स को भर देते हैं ऐसे ही कि भाई ठीक है तू पढ़ा दे। लेकिन यूट्यूब पे वही पढ़ाएगा जिसमें दम होगा, क्योंकि यूट्यूब पे वही चलता है जिसमें दम होता है, ठीक है। लेकिन पेड कोर्स में ऐसा नहीं, आपने किसी का कोर्स खरीद लिया, अब वहाँ पे वो किसी भी टीचर्स को लाके पढ़वा सकता है। जैसे कि बहुत सारे इंस्टीट्यूट से ये ऐसा कर रहे हैं, मैं नाम नहीं लूंगा, लेकिन बहुत सारे इंस्टीट्यूट ऐसे हैं जिन टीचरों में दम नहीं है, उनसे पढ़वा रहे हैं। तो आप फ्री एजुकेशन की रिस्पेक्ट करिए दोस्तों, फ्री एजुकेशन को प्रमोट करिए। और मैं देखता हूं कि हम जैसे लोगों को जो फ्री में कंटेंट देते हैं इनको कोई सपोर्ट नहीं करता। यही कारण है कि हम जैसे लोग फिर वीडियो डालना बंद कर देते हैं, फिर हम भी पेड कोर्स की तरफ चले जाएंगे, फिर हम भी आपको पैसा लेके पढ़ाएंगे, क्योंकि आपको यही अच्छा लगता है ना कि पैसा लेके पढ़ाए। तो रेस्पेक्ट करिए दोस्तों, हम जैसे लोगों को सपोर्ट करिए, हम जैसे लोगों को सब्सक्राइब करिए, हम जैसे लोगों के वीडियो पे कमेंट करिए, ताकि हमारी वीडियो और आगे जाए। चलिए दोस्तों, आज की वीडियो को यहीं खत्म करते हैं। धन्यवाद दोस्तों, जय हिंद।